गांधी जी भारत के ही नहीं पूरे विश्व के महान व्यक्तियों में से एक हैं। हमने उनके बारे में बचपन से ही अपनी किताबों में पढ़ा और लिखा है। पर उनसे जुड़े कुछ ऐसी कहानियां और तथ्य हैं जो शायद आप ना जानते हो। नमस्कार, राष्ट्रों में आपका स्वागत है। मेरा नाम निशांत झा है। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे हम आप लोगों से कुछ इस ऐसे तथ्य और ऐसी कहानियां बताएंगे, शेयर करेंगे जो शायद ही आपने कभी सुना हो। हम आपको बता दें कि दोस्तों, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था वो दिन शुक्रवार का था। जिस दिन भारत देश को आज़ादी मिली वो दिन शुक्रवार का था। और जिस दिन बापू की हत्या की गई वो दिन भी शुक्रवार का था। आपने और हमने हमेशा गांधी जी को एक साहसी व्यक्ति के रूप में ही देखा है। पर गांधी जी की जीवनी में वो लिखते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि वो अपने स्कूल से छूटने के बाद सीधा भागकर घर चले जाया करते थे। उन्हें ये डर रहा करता था कि रास्ते में कोई आके उनसे बात करेगा और उनका मजाक उड़ाएगा। हमारे और आपकी तरह गांधी जी गाय और भैंस का दूध नहीं पिया करते थे, वो केवल बकरी का दूध पिया करते थे। एक बार साउथ अफ्रीका की अपनी यात्रा के दौरान बापू फर्स्ट क्लास में बैठे थे। गांधी जी के पास एक अंग्रेजी टिकट चेकर आया और उन्हें उस अपार्टमेंट से निकलने को कहा। गांधी जी ने कहा कि उनके पास इस अपार्टमेंट की फर्स्ट क्लास टिकट है, परंतु उस अंग्रेजी अधिकारी ने उनकी एक भी ना सुनी और उनको गाड़ी से धक्के मारकर निकाल दिया। ये उनका अंग्रेजों के साथ पहला कड़वा अनुभव था। गांधी जी एक महान लेखक थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 50,000 से ऊपर पृष्ठ लिखे हैं। गांधी जी समय के बहुत ही पाबंद आदमी थे। उनके पास उनकी डॉलर घड़ी हमेशा ही रहती थी। जिस दिन 30 जनवरी 1948 वाले दिन, जिस दिन उनकी हत्या की गई थी, उस दिन वो प्रार्थना की मीटिंग के कारण 10 मिनट लेट हो चुके थे। आज़ादी के बाद कुछ पत्रकार आए और उन्होंने गांधी जी से अंग्रेजी में सवाल पूछना शुरू किया। गांधी जी ने कहा कि अब उनका ये देश आज़ाद हो चुका है और वो सिर्फ अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में ही बात करेंगे। गांधी जी गुजराती थे, परंतु वो जितना हो सके हिंदी का प्रयोग ही किया करते थे। उनका कहना यह था कि जो देश अपनी राष्ट्रभाषा नहीं बोल सकता वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। गांधी जी दूसरों की सहायता करने में बहुत ही आनंद लिया करते थे। एक बार ऐसा था कि वो ट्रेन में बैठे और ट्रेन चालू हो गई और उसी दौरान उनका एक जूता निकलकर प्लेटफॉर्म पर गिर गया। गांधी जी ने तुरंत ही अपने दूसरे पैर का जूता निकाला और वो भी फेंक दिया। उनका मानना ऐसा था कि जिसको भी वो जूते मिले जोड़े में मिले, ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। हम जो अपने नोटों पर गांधी जी की शक्ल देखते हैं, उनकी तस्वीर देखते हैं, वो हमेशा से ही वहाँ पे नहीं थी। 1996 में आरबीआई ने गांधी जी की तस्वीर के साथ छपी हुई नोटों का चलन किया था। गांधी जी के दांत खराब हो चुके थे, इसीलिए उनके पास एक नकली दांतों का जोड़ा था जो कि वो अपने कमर में कपड़ों के साथ बांध कर रखा करते थे और उसका इस्तेमाल वो तभी किया करते थे जब उन्हें कहीं पे खाना होता था। उन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका में संपादक के तौर पर 3 अखबार निकाले, जिसमें से हरिजन, इंडियन ओपिनियन और युवा भारत थे। और ये अखबार 3 भाषाओं में निकलते थे, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती। 1915 में अपने शांति निकेतन की यात्रा में वो रविंद्रनाथ टैगोर से मिले और रविंद्रनाथ टैगोर से मिलते ही उन्होंने उनसे कहा कहा नमस्कार गुरुदेव। ये सुनते ही रविंद्रनाथ टैगोर मुस्कुरा पड़े और उन्होंने कहा कि अगर मैं गुरुदेव हूँ तो आप तो महात्मा हैं। उसी दिन से रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि मिल गई और महात्मा गांधी के जो आगे आप महात्मा सुनते हैं, ये उपाधि भी उसी दिन से लगनी चालू हो गई थी।